चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। वह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। इस मोह निशा में केवल योगी पुरुष, महापुरुष, संत जन, गुरुजन जगते हैं और इसीलिए वो जगाते हैं। देखिए, जिसको करंट लगा हुआ है वो दूसरे को कहाँ से बचाएगा? जिसको खुद करंट लगा हुआ है उसमें जो सटेगा वो भी करंट उसको लगेगा। दुनिया में मोह से मोह नहीं छूटता है, इसके लिए निर्मोही जो संत होते हैं वो हम लोगों को मोह से छुड़ाते हैं, जगाते हैं, तब जाकर के उनकी कृपा से हम इस मोह दलदल से निकलते हैं। एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे राजस्थान में। वह सुबह का समय था, बहुत देर हो गया था, पर वो सोया पड़ा था। तो उसके घर में एक नौकरानी आती है और आवाज़ लगाती है बार बार कि अरे सेठ जी सोए हो, सोए हो, सोए हो, जगो जगो, सेठ जी सोए हो क्या? बार बार सेठानी से पूछती है कि सेठ जी अभी तक सोए हैं। कई बार पूछ दी, सेठानी जवाब भी दे रहे कि तुम्हें जब देख रही हो कि सोए तो फिर बार बार पूछने का क्या ज़रूरत है? फिर भी पूछती रही। अब सेठ जी तो बात सुन भी रहे थे। सेठ जी को लगा कि आज के पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं बोली इस तरह से, आज ये क्यों बोल रही है? इसका मतलब है ये नौकरानी नहीं, गुरुबैन है। ये हमको कुछ ज्ञान उपदेश आज देना चाहती है। अपनी सकल सूरत को देखा तो उसे जरूर आभास हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये हमको आज निश्चित रूप से जगाना चाह रही है कि मैंने तो सोते सोते तीनोंपन खपा दिया, बाल्यावस्था, जवानी और वृद्धा भी जा रहा है। सारे शरीर की सुंदरता चली गई, शरीर का जो बनावट था उसका सब कुछ बिगड़ गया, नाक नक्शा। अब तो शरीर रूपी घर धीरे धीरे उजड़ रहा है, पर अभी तक हम इसमें सोए हुए हैं, घर में आग लगी है। शायद ये हमको यही उपदेश देना चाह रही है। श्रवण समीप कित भय केसा, मनव जठरपन अस उपदेशा। जैसे राजा दशरथ जी ने आईना देखा तो देखा कि उसका केस तो पक रहा है, तो उनको ज्ञान हो गया कि ये जो वृद्धा अवस्था है, जरा अवस्था, ये प्रवेश कर गया है और ये हमको चिढ़ा करके उपदेश दे रहा है कि अब तो होश में आ जाओ, अपना कल्याण करो। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गुरु नाम। जो बीत गया वो तो लौट के नहीं आएगा ना। कोई मरते हैं तो हम लोग खूब माथा पीटते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन अपने लिए फिर कुछ नहीं करते, फिर उसी रास्ते पर चलते हैं। कोई मरता है तो रोने के बजाय उससे शिक्षा लेना चाहिए कि ये तो दुनिया से चला गया, कुछ नहीं किया, कम से कम हमारे हाथ में मौका, हम तो कुछ कर लें। रोना धोना के बाद फिर वही हो जाता है। तो जो बीत गया हुआ तो बात गई, वह लौट के नहीं आता। दैट व्हिच हैज गॉन नेवर कम बैक इन योर लाइफ। तो जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, पर जो बीता सो बीतिया, क्योंकि पास्ट जो बीत गया बीत गया। पर अब हो गुरु नाम, तो अभी जो मेरे पास समय है उसका कहते प्रयोग उपयोग होना चाहिए, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स इन टू द रियल लाइफ। कहते कल कभी नहीं आता है। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल के फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बोहरी करेगा कब। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल के फिर काल, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। आज करे काल करे सो आज कर, सभी साज तेरे साथ, काल काल तुम क्या करे, काल काल के हाथ। कल जो है ना वो काल है, हम उसको अपना समझ रहे हैं, कल कभी नहीं आता है। तो ये सेठ जी को लगा कि शायद आज इन्होंने हमको उपदेश दिया है कि हमारा शरीर रूपी घर उजड़ रहा है। ये नोटिस है, नोटिस। पुलिस का नोटिस आता है तो लोग कैसे चौकन्ना हो जाता है, चुकुर भुकुर करेगा, घर द्वार छोड़ के इधर उधर लापता हो जाता। कितना दिन घर द्वार छोड़ के कहाँ जाएंगे? घर को छोड़ सकते लेकिन मुंह को तोड़ सकते हैं। डर के मारे घरे पर आए, क्योंकि घर में कुर्की होगी, आपको नहीं पकड़ पाएगा तो आपके परिवार को पकड़ेगा। एक गुरु महाराज कहानी कहते थे कि एक सिपाही, एक चोर था, बड़ा बलशाली था, बड़ा मजबूत था, और उस चेन के हथकड़ी में उसको बांध करके पुलिस जेल में रखा था। पर एक दिन की बात है, उसको भोजन के लिए भोजन दिया
अब चेन जो लगा था तो ताला लगा लॉक था, तो अब खुले कैसे? तो वो जो चोर था बोला कि इसको हम खोल दें, बोला खोल लो। तो ऐसे हाथ झमारा तो चेन टूट गया लोहा का। तो पुलिस ने कहा जब तुम चेन को तोड़ सकते हो भाई, ऐसे लोहा का चेन, तो दीवार को भी तो तोड़ के निकल सकते हो, तो तुमने इतने दिन पड़ा क्यों रहा? तो वो चोर ने कहा देखो मैं चेन को तोड़ सकता हूँ, दीवार को तोड़ सकता, लेकिन मोह को नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं मोह के जंजीर में बंधा हुआ हूँ। यदि मैं भाग जाऊंगा तो ये पुलिस वाले हमारे परिवार को कष्ट करेगा। बैठिए रहने में। श्री सतगुरु। तो यदि मैं चला गया तो हमारे परिवार को परेशान करेगा। तो मोह का जंजीर है। जब नोटिस आता है तो हम चौकन्ने हो जाते, अलर्ट हो जाते, अलर्ट मोड में आ जाते, सावधान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। डर जाते हैं, सहम जाते हैं। कितने भाग खड़े होते हैं, पर भाग करके भागेगा कहाँ? इधर उधर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है कि अग्रिम जमानत हो जाए। पर जब धारा तगड़ा होता है, अग्रिम जमानत होता है, नॉट बेलेबल केस, कोई जमानत नहीं होगा, बेल ही नहीं होगा। बेल फोड़ते रहो, बेल होने का नहीं है। तो खूब चक्कर काट के फिर सरेंडर करते, हाथ में हथकड़िया पुलिस दे, लाठी पुल्ठी पहुंचा देता थाना। पैसा भी खाता है, डंडा भी खाता है, और माथा भी पीटता है। पुलिस की पिटाई अलग, अपने से अपने को पीटते हैं, पछताते हैं ना। सो परर्थ दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता है। सिर तो धुनते ही है। राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजंद, मानुष जन्म कब पाइयो भजियो परमानंद। तो धुनते हैं। तो संत महापुरुष कहते जीवन में नोटिस है, इसको नोटिस करना चाहिए। जो वार्निंग है यही है कि हमारा शरीर उजड़ रहा है। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, इसका सारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक दिन ऐसा होएगा, जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। शरीर कितना सुंदर था, और शरीर को बनाने के लिए डॉक्टर बा ने बोल दिया थोड़ा सा मीट मछली खाओ तब बॉडी बनेगा। अब लो, पूरा दुनिया का विटामिन उसी में घुसा हुआ है। ये यूरोप वाले लोग, वहाँ पर कुछ होता नहीं है साग सब्जी फसल, इसीलिए वो लोग चिकन मटन खाता था। और वहीं की है अंग्रेजी इलाज। अब यहाँ भी कहते वही खाओ तब विटामिन होगा। इतना किसान बेचारा फसल उगाते हैं, इतना विटामिन प्रोटीन है एक एक दाल में, एक एक सब्जी में, जिसका वर्णन नहीं है। डायरेक्ट आप जूस पीजिए, सीधे शरीर में सेट कर जाता है। लेकिन पेप्सी को कोला पर खूब दिमाग लगाते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये शरीर को कितना सुंदर तरीके से हम सजाते संवारते हैं, बनाते हैं, पर जब जल जाता है तो एक मुट्ठी खाक धूर हो जाता है। इतना अशुद्ध हो जाता है कि कोई छूना तक पसंद नहीं करता। यदि छूना है तो पूरा शरीर, मुंडन, स्नान, पूजा सब कुछ करता है, पूरा घर द्वार धोता है। मुर्दा था वहाँ पर, ये बात अलग है कि दूसरे मुर्दा को अंदर में घुसा लेते हैं, पर ये शरीर पर बहुत घृणा है। या देही का गर्व न कीजिए, श्यार का गिल खइए, 3 नाम तन विष्ठा कृम होई नातर, खाक उड़ई है जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। तो जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तो विचार या में कौन बात भली है। तो कौन सी बढ़िया चीज़ है दिखा दो। इस शरीर में कोई भी बढ़िया मटेरियल हो तो दिखा दो, प्रोडक्ट। इस शरीर कारखाना से क्या बन के तैयार होता है? सुबह सुबह शौचालय, नाक से देखिए कैसी गंदगी आती है, कान से कौन सा गुज्जू आता है, किसी चीज़ में सेंट है। एक एक आदमी का पसीना ऐसा दुर्गंध करता है कि दम उड़ जाए। एक एक आदमी के मुंह में जब डायरिया पैरिया क्या होता है। और कभी कभी जब माइक मेरे पास आता है, वो बोल के आता है, तो लगता है कि माइक को फेंक दे के अपने भाग जाए, इतना गंद है। इस शरीर में कुछ भी अच्छाई नहीं है, पर शरीर को हम लोग इतना सजाते संवारते हैं। यही शरीर जब जल जाता है तो एक मुट्ठी खाक दूर हो जाता है। अथवा इस शरीर से जब आत्मा विदा हो जाता है, ये शरीर तादिन तेरे तन तरवर के सवय पात झर जाइए, खत्म हो जाता है। जला देता है, उस जगह पे फिर से घास भूसा हो जाता है, घास फूस हो जाता है। अब माल मवेशी चरने लगता, पता भी नहीं था शरीर कहाँ गया। 5 नौबत बाजती होत 36 राग, 100 मंदिर खाली परा बैठन लागे काग। बड़े बड़े राजा महाराजा का क्या शान शौकत था, विचार कीजिए। कैसे चलते होंगे रथ से, कितने उनके पास मंत्री, रानी पटरानी, दास दासियां कैसे घेरे रहते थे।
आज भी वो खंडर पड़ा हुआ। वो राजा कहाँ गए? रानी पटरानी महारानी सब कहाँ गए? तो सो मंदिर खाली पड़ा, बैठल लागे कागज। इसी तरह शरीर रूपी मंदिर भी खंडर हो जाता है आत्मा निकलने के साथ ही। तो इस शरीर में एक नोटिस आता है, वार्निंग आता है कि अब जगो अब जगो। पर हम लोग ऐसे कम वक्त हैं कि वक्त ही नहीं मिलता, या वक्त ही बहुत कम होता है भक्ति भजन के लिए। एक जगह सत्संग में गए थे, चतुरानंद में बोल रहे थे, कम वक्त मतलब होता है कि जिसके पास वक्त कम हो, और जो वक्त कम प्रयोग करता हो भक्ति भजन, वही कम वक्त। तो हम लोग वही कम वक्त जो इसको ख्याल ही नहीं करते, पुलिस के डर से भागते रहते, पर सरेंडर तो करना पड़ता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ये वार्निंग होता है शरीर में। लेकिन वार्निंग को हम लोग, जैसे कोई नोटिस आता है तो कुछ आदमी क्या करता है, इसको फाड़ देता है। फाड़ तो दिए, लेकिन नोटिस पे नोटिस फिर भेजेगा। फाड़ने से थोड़े काम चलेगा। हम लोग भी नोटिस फाड़ते हैं कि नहीं? नोटिस ऐसे फाड़ते हैं, जब केस पक जाता है तो काली मेहंदी लगा लेते हैं। समझते नहीं कि चौथापन आ गया, कमर झुक गया, ये करा बेल्ट लगा लिए, घुटना में दर्द हो गया तो हॉर्लिक्स च्यवनप्राश खाना चालू कर दिए, दंड बैठक शुरू कर दिए कि शरीर तो ठना ठन होवे करेगा। पर ये शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, उजरने लगता है। पर मेरा कहने का विषय, जो शरीर तो सबका उजरता है, पर इससे जो शिक्षा लेते हैं वो महान हो जाते हैं। जो शिक्षा नहीं लेते हैं वो खपा देते हैं। हाथ झाड़ी जैसे चला जुआरी, वो जाते समय जुआरी के तरह हार करके चला जाता है। तो संसार में कुछ लेकर के आए, जैसे जुआ खेलने जाता है आदमी तो पैसा लेके जाता है जुआ खेलने, और जब आता है तो सब खपा के चला आता है। इसी तरह हम लोग दुनिया में आए थे तो कुछ लेकर के जरूर आए। क्या लेकर के आए? कुछ था संग में? कुछ तो नहीं था, लेकिन किसी क्या लेकर के आए बताइए। जब आए यहाँ तो क्या लेकर के आए? कुछ हो ना, 10 टकियो 20 टकियो 50 टकियो कुछ हो, नथिया नकमुनी चश्मा घड़ी टोपी कुछ हो नहीं लाए? आप लोग बोलिए कोलें तब ना बोलेंगे। कुछ हो नहीं लाए, सही बोल रहे हैं। जब गलत ठहरा दे, अरे कुछ तो नहीं लाए, लेकिन ऐसा चीज लाए जिसके बराबर कोई कीमत ही नहीं है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। तो जो देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर है उसको तो साथ लाए थे। तो हम लोग मनुष्य शरीर साथ लाए, और जब जाने लगे तब ये शरीर को खाक धूर करके चले गए। तो हाथ झाड़ी जैसे चला जुआरी, यही है जुआरी का खेल। हमको तो करोड़ों का संपत्ति दिया, हमने उसको भी फूंक करके चल दिया खलास हो करके। इसलिए कहते इससे पहले कि शरीर खाक धूर मिल जाए, तो जीवन में कहते अबहु गहो गुरु नाम, जो बीता सो बीतिया अबहु गहो गुरु नाम। तो सेठ जी यहाँ सोया था, वो दासी आती है बार बार चिल्लाती है सोए हैं सोए हैं। सेठ जी को लगा कि शायद ये हमको जगा रही है, शायद हमने अपने जीवन को खपा दिया दुनिया में, अपना काम किया ही नहीं। इतना धन संपत्ति मकान दुकान किया है तो ठीक है, लेकिन ये तो दूसरों के लिए करते रहा। दूसरों के लिए भी करना चाहिए, जो अपने लिए करता है कहते परहित, जो परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, दूसरों के लिए, पर दूसरों के साथ साथ अपना भी हित निहित होना चाहिए। तो ये दूसरों के लिए मैंने करता रहा, पर अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो देखिए, जो दूसरों के लिए वही कर सकता है जो अपने लिए कर सकता है। कितना आदमी कहते हैं ना हम कुछ नहीं, दूसरे के लिए खाली हम जी रहे हैं। लो एक उदाहरण है कि कोई पानी में डूब रहा है, पानी से कौन उसको निकाल लेगा? जो खुद डूब रहा है वही क्या? अरे जो खुद बाहर में है वही डूबते हुए को निकाल सकता है। जो अपना कल्याण कर लिया है वही दूसरे का कल्याण कर सकता है। जो खुद 84 में है तो दूसरे का क्या करेगा? जिसको खुद तैरने आता है, जो खुद तैर के बाहर हो गया, वो डूबते हुए को तैर के निकाल सकता है। तो अपना कल्याण में दूसरे का कल्याण भी निहित है। पर हमने तो दूसरे का कल्याण के दूसरे के लिए सोच करता रहा, पर ये भी नहीं समझ पाया कि दूसरे की भलाई कैसे की जाती है। तो शरीर इंद्रियों के दास्ता करते करते समय को खपा दिया, निज काम नहीं किया, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया।
जो जो फरमाइश हुआ उसी की पूर्ति करती गई। हमारे घर में 5 गो घर वाली है और सब कोई 5 घर वाली है। अब आप लोग सोचते होंगे यदि हम घर में जाके घर वाली को बोलें कि हमको 5 गो घर वाली है तो नाक का नक्शा बिगाड़ देगी वो, क्योंकि एक हम है तो 5 गो कहाँ से आ गया, तो झाड़ू से भूत भगा देगी वो। पर हकीकत में सबको 5 घर वाले हैं। ये 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों की जो डिमांड है, इच्छा है, उसी को हम लोग पूरा करते रहते हैं। 5 इंद्रियों में जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख क्या कहता है कि सत्संग में कुछ है नहीं, फालतू का क्यों वहाँ बैठे हो, चलो नाच नटंगी में। वो मांग करता है, बस हम हुल देते हैं उधर। उसको बेसी पसंद होता है वो चीज़ तो वहाँ लेके चला जाता, हम चल देते हैं। एक जगह भागवत कथा हो रही थी मेरा, तो अब टहलते हुए दिन में किसी के यहाँ सत्संग के यहाँ गए तो देखिए वहाँ जाजिम तो शौक सब सूख रहा था। तो मैं बोला कि कथा में तो कुछ भींगा नहीं, तो आपका ये भींग कैसे गया, ये कहाँ गए थे? बोला बाबा बगल में कुछ प्रोग्राम रंगारंग हो रहा था तो हम लोग गए, तो वहाँ कुछ बिछौना उछौना तो होता नहीं है, तो जाजिम तो शौक ले गए थे, पूरे परिवार गए थे, तो थोड़ा भींग गया है, उसको सुखा रहे लो। तो आँख ने मांग किया कि वहाँ चलो, हम गुलाम हम दास वहाँ लेके चल दिए। इतना भारी भरकम शरीर को 2 गो आँख लेके वहाँ खींच के लेके चला गया। हाथी कितना बड़ा होता है, एक छोटा सा अंकुश उसको बस में करता, 1.5 फुट का आदमी उसको चंगुल में रखता। ऐसे हम तो सो माया बस भयो गोसाई, बांधो कीर मरकट की नाई। कान का डिमांड हुआ, बढ़िया बढ़िया चाहिए, स्वादिष्ट गाना चाहिए। एक जगह हम गए थे सत्संग में, कहते बाबा वो कागज में लिख के दिया था हाइब्रिड वाला भजन सुनाइएगा। हाइब्रिड वाला भजन सुने, जिस भजन में थोड़ा सा डीजे हो, पैड हो, ये हो वो हो, थोड़ा सा मर मसाला चटक मटक, वो हाइब्रिड वाला भजन होता है। तो वही हाइब्रिड वाला भजन सुनने का मांग हुआ, कान वहाँ लेके उड़ा दिया। नाक कहता है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ खाओ, तो बस सेंटदार 6 आना का मुर्गी 9 आना का मसाला चालू हो जाता है। अब स्वाद के चक्कर में कितने का गर्दन उड़ा देते हैं, पर कभी विचार करते कि इसका परिणाम क्या होगा? ये नाक का डिमांड था, हमने चला गया गंध। इसी तरह सुनने की शब्द स्पर्श 5 विषय को ही वैश्या कहा गया है। और इसी की दास्ता करते तो वैश्या को जो घर में रखते उसको इज्जतदार लोग थोड़ी कहते हैं। इसी तरह हम लोगों का हाल है। तो संत महापुरुष कहते यही है दूसरों की गुलामी करना, दास्ता करना, और ये दूसरों के काम में लगा रहना। और इसके इसके अलावा जो काम है आत्म शांति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, अर्थात हमारे लिए, वो अपना निज काम है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गुरु नाम। कहते जो बीत गया छोड़ो झंझट, अब क्या माथा पिटना, पर अब से शुरू करो। तो ये वैराग्य की बात आज वो दासी बता रही है। सेठ जी को बात समझ में आ रही है, समझ गए कि मैंने सोते सोते खपा दिया। मही पर सोए के सोए रहियो, जननी संग सोए के बाल कहायो, अब तो लियो तेरा संग सोवन, सारी उम्र तुम सोए गवायो। क्षीर समुद्र के सोवन हारा, उनसे नहीं तुम नेह लगायो। सोवत सोवत सोई रहियो, अब चिता पर सोवन को दिन आयो। एक दिन तो वहाँ सोना ही है। अब वहाँ जब सो जाते थे फिर दादा नाना बेटा बेटी पोता पोती नैत नातिन सब आके माथा पीटते रहता। बूढ़ा बाबा जगता है। कुछ आदमी तो मियों मियों खूब रोएगी पुतहुआ सब, इधर उधर बाबा के झोली झंटी को कि ऐसे हाथ से कोड़ेगी कि कहीं गहना जेवर लेके तो नहीं जा रहा बूढ़ा बाबा। रोती है खूब पर वो जगते नहीं है। इसलिए इससे पहले कि चिता पर सो जाए कुछ करना चाहिए, जगना चाहिए जीवन में। जग करके कुछ भक्ति भजन में मन को लगाना चाहिए, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। क्योंकि जब यात्री यात्रा करता है तो अपने लिए साथ में सामान लेने का भी प्रयास करता है, पर इस यात्रा में कहते हैं कब ट्रेन आ जाए, कब बैठना पड़ जाए, यही तो मुश्किल है। इसीलिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो सेठ जी कहते चलो देर भला पर दुरुस्त हुआ, आज मैं जरूर जगूंगा। और जब दासी बार बार पुकारती है तो सेठ जी जग गया।
उसी समय वहाँ से उठ पुट के चलिए न दिया, घूम के देखा भी नहीं अपना घर द्वार, जिस कपड़ा में जिस वेशभूषा में जैसा था वैसे चल दिया। जाते जाते दिन भर भूखे प्यासे चलते रह गए जंगल की ओर। से गुरु महाराज छोड़ दिए थे, स्कूल से जब छोड़े थे, मे आई गो आउट सर, पूछे थे कि मैं बाहर जा सकता हूँ, कहते यस यू कैन गो। कहा ठीक है जा सकते हो। अब उन्हें क्या मास्टर को पता था कि कहाँ निकल रहे हैं, किस से बाहर निकले, शरीर इंद्रियों के घेरे से बाहर निकल रहे हैं, चेतन आत्मा के आवरण से बाहर निकल रहे हैं, अंधकार प्रकाश के पर्दा से बाहर निकल रहे हैं, आवागमन से 84 से बाहर निकलने का आदेश। गुरु तो गुरु है, बोले तो निकल गए। बड़े दुर्गम रास्ते पर गुरु महाराज ने यात्रा करी थी। एक ऐसा भी समय हुआ था, हम लोग तो आराम से सारी व्यवस्था में रहते हैं सत्संग भजन में, फिर भी आने में लगता है कि टांग में जत्ता बांध दिया। पर गुरु महाराज अपने प्रवचन में बोले कि एक समय ऐसा था कि एक साधु दरियापंथी का साधु था, वो हमको खूब डांट लगाए कि तुम कैसा महात्मा हो कि तुम्हारे पास जलपात्र नहीं है, आसनी नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है। एक बार स्नान करने की बारी आई तो एक कोपिन को 4 भाग करके फिर स्नान किए थे। तो बड़े कठिन तप साधना गुरु महाराज की हुई थी। तो इसी तरह साधना में कष्ट होता है, पर ये कष्ट जो है, ये कष्ट बड़े कष्ट को मिटाने वाला होता है। ऑपरेशन आदमी करता है तो उसमें कष्ट होता है, पर ऑपरेशन नहीं करने से जो भयंकर कष्ट होगा उससे तो बचता है। यह सेठ जी दिन भर चलते रहे, भूखे प्यासे चलते चलते घनघोर जंगल में एक चौराहे पर चला गया। शाम का समय हो गया। अब घर को एकाएक कोई छोड़ दे तो इतना आसान भी तो नहीं है। अब जन्म जन्म का जो संस्कार है हमारा, 5 विषय में रचे पचे, तो एकाएक छोड़ करके तो कोई बड़े महात्मा नहीं हो सकते हैं, तपस्वी साधक नहीं हो सकते, पर धीरे धीरे छूटता है, ये बात भी सही है। तो आज एकाएक घर से आए तो घर से तो आवेग में आ गए, श्मशानी वैराग था, पर जैसे यहाँ संध्या के बेला में घर से बड़ी दूर आ गए तो फिर से घर की याद सताने लगी। घर में कैसा होगा मेरा परिवार, बेटा बेटी पोता पोती, बेचारा हमारे बिना खाता नहीं सोता नहीं था। आज यदि मैं आ गया तो लोग तो रो रो करके घर भर देगा। घर की खूब याद आने लगी, तो बार बार मन में होता कि घर जाना चाहिए। फिर वो दासी की बात जब याद करते हैं, दासी ने कहा अभी तक सोए हो। फिर ये भी बात याद करते कि भाई ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, खाक धूर हो जाएगा। फिर से यदि 84 में चले गए, एक एक शरीर में लाखों लाख वर्ष जीना पड़ता है, तो कब जा कर के फिर समय मिलेगा। 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो फिर तो 84 में जाना पड़ेगा। और समय की तो गणना मत पूछिए, ये नहीं कि अभी गया फिर घूम के आ गए, ऐसा थोड़ी होता है। इतना समय हम लोग का समय, अभी मकर संक्रांति गुजरा तो धनु राशि जब मकर राशि में प्रवेश, ये सूर्य जो भगवान जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर में संक्रांति गमन हुआ, तो उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। उसी दिन देवता जग जाते हैं और फिर 6 महीना तक देवता लोग जगे रहते हैं। देवता का एक दिन है, 6 महीना हम लोगों का देवता का एक दिन, और 6 महीना हम लोगों का देवता का एक रात। इतना तो छोड़िए, ब्रह्मा जी के एक दिन में करोड़ों बार हम लोग जन्म करके मर जाते हैं। एक कल्प, एक बार चतुर्युगी बीतता है तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं, चौकड़ी कहते हैं। 1000 बार जब ये चारों युग बीतता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। 14 भाग में विभक्त किया जाता है तो यही मनवंतर होता है। तो ब्रह्मा जी एक कल्प का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। अब कई युग के हिसाब तो आप तो जानिए कि 4,32,000 वर्ष कलयुग है, 8,64,000 वर्ष त्रेता द्वापर, ऐसे करके 17 लाख वर्ष सतयुग है, ऐसे करके 100 लाख वर्ष जब बीतता है एक बार तो चौकड़िया 1000 बार ये सब बीतता है तो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन। अब ब्रह्मा जी इस हिसाब से 100 वर्ष जीते हैं। तो समय का कौन हिसाब है? एक बार जब हाथ से शरीर छूट गया तो कब जा कर के वो चक्कर वो नंबर आएगा कोई पता है? इसलिए अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो यही सेठ जी को होता है कि फिर से यदि उसमें चले गए तब तो पेड़ाई होगी।
इसलिए इस संसार में फिर से हम आवागमन में नहीं पड़े। इसलिए तो भक्ति करना, संसार से जगना जरूरी है। घर की भी मोह तब दुविधा में पड़ गए। रात भर सोचते रहे करें तो करें क्या, इधर जाए कि उधर जाए। एक चौराहे पर खड़े रह गए, एकदम खुट्टा की तरह खड़े रह गए। पर सवेरा हुआ तो रास्ता था, आम रास्ता था, तो लोग आते जाते थे। एक सब्जी बेचने वाले उधर से गुजर रहे थे ठेला लेकर। अब बीच रास्ते पर कोई खड़ा तो किनारा करना पड़ेगा। तो बार बार सब्जी वाले आवाज लगा, अरे भाई या तो इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ, बीच रास्ते पर क्यों खड़े हो, हमको रास्ता दो, तुम इधर या उधर हो जाओ। बार बार वो आवाज लगा रहे हैं। सेठ जी को फिर से होश हो गया। सेठ जी कहते, आज ये सब्जी वाला भी लगता है कि गुरु ज्ञान दे रहा है, कि मैं तो अभी तक ये समझ नहीं पाया कि हमको फिर से घर लौट के जाना चाहिए या फिर से भक्ति भजन में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना चाहिए। हम तो इसी दुविधा में रात खपा दिए, पर ये तो हमको डांट करके कह रहे या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। निश्चित रूप से ये हमको जल्दी से जल्दी निर्णय लेने के लिए बोला। तो उसी समय प्रभु की कृपा हुई और मन में शुभ संकल्प हुआ। और घर में जो मोह ममता में था मन उसका लगा हुआ, वो उधर से हटा लिए और फिर से घनघोर जंगल में चले गए। यमुना किनारे स्नान करके प्रभु कृपा से युक्ति भक्ति की साधना करने लगे। और जब सच्चा वैराग त्याग मन में हुआ, संकल्प सही है, तो भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा और विश्वास से शिव की पूजा होती है, यानी कल्याण होता है जीव का। तो श्रद्धा कहती है कि विश्वास करो किसमें, तो ईश्वर में। श्रद्धा मजबूत है तो विश्वास होता है। तो उसको विश्वास हुआ और इस श्रद्धा के साथ उन्होंने साधना करी। तो साधना करने में कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में।